जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं लूमा सिंह अपने लूमास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती है। हनुमान जी बाबा आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, ये जो महीना है, इस बसंत पंचमी के बाद से होता क्या, होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और देखिए, मथुरा वगैरह में आप जाइए ना, मथुरा वृंदावन में उसी दिन से रंग खेलना शुरू हो जाता है। गुलाल की होली रोज़ होती है, जब तक होली होगी डेली होती है। तो हम लोग तो पास में ही रहते हैं, तो हमारी फैमिली से काफ़ी मेंबर जाते रहते हैं, तो वहाँ पे खूब गुलाल से डेली होली होती है। यदि फ्रेंड्स कभी आप मथुरा आए ना, तो ज़रूर देखें आके कि वहाँ कितने अच्छे से होली होती है। मतलब फूलों की, गुलाल की, कलर जो भी होता है, बहुत अच्छे से होली होती है। तो बस सब चीज़ों की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और इसी महीने में आते हैं हमारे भोले बाबा जी का शिवरात्रि, जिसकी बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। वैसे तो शिवरात्रि 12 महीने आती है, लेकिन इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है क्योंकि इसमें भोले जी और माता रानी की शादी हुई थी। तो आप में से कौन कौन लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, मुझे भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है कि देखिए, शिवरात्रि जो है वो सब लोग करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं। मतलब कुछ लोग खूब अच्छे से खा खा के करते हैं। मतलब क्या करेंगे कि पहले ले आएंगे, खूब पहले दिन से ही सारी तैयारी कर लेते हैं कि हमारा फास्ट है, हम ये खाएंगे। उस दिन फ्रेंड्स बेर का बहुत ज़्यादा महत्व है। बेर हो गए, भांग धतूरा, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये चढ़ाया जाता है भोले बाबा को। और बेलपत्री हो गई, ये सारी मतलब 16 चीज़ें होती हैं जो भोले बाबा को चढ़ाई जाती हैं। तो बस, तो अब अगर आप शिवरात्रि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। तो बहुत से लोग हैं जो करते हैं, कुछ लोग हैं जो भूखे नहीं रह पाते हैं, तो वो नहीं रहते हैं। इसलिए तो आप भी, तो यदि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप व्रत जैसे आप मंदिर तो जा सकते हैं ना, मंदिर तो जाएंगे ही ना, लेकिन अमृत वेला अपने घर में भी, जिसे बोलते हैं शिवलिंग का पूजा, शिव बाबा की पूजा, भोले बाबा की पूजा, अमृत वेला में आप जरूर करिएगा। जाए ना जाए, 3 बजे से 4:45 के बीच में अमृत वेला है। उसके बीच में आप अपने घर में शिवलिंग की पूजा कर लें। पूजा जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। 1 लोटा जल ले लीजिए, धूप प्रसाद जरूर रखिएगा, और बेलपत्री, भांग धतूरा बहुत ज़रूरी होता है, तो जिससे कि भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। तो जैसे और भोग में आप फल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, जो भी ले सकते हैं वो लीजिए। तो 1 गिलास जल ले लीजिए, और ये अमृत वेला में ही आप कीजिएगा अपने घर के शिवलिंग की पूजा। ये महाशिवरात्रि के दिन जो लोग भी करेंगे उनका हर बिगड़ा काम बनेगा, हर बिगड़ा काम आपका बनेगा, रुका काम बनेगा। आप कितने भी परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। और एक चीज़ और है, उसके बाद भी आप जब पूजा वगैरह कर लेंगे ना, तो आप मंदिर भी जाएंगे। आप मतलब ऐसे सोचिए, मंदिर आप जितना जल्दी जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गृहस्थ में होते हैं, नहीं जा पाते हैं जल्दी, क्योंकि सबको ऑफिस भेजना होता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा जल्दी उठ जाइए, जितना सुबह हो सके आप मंदिर जाइए। मंदिर में जैसे आपको पूजा करना है वैसे कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, आपको मंदिर में जाकर भोले बाबा के आगे, शिवलिंग के आगे आसन लगाकर बैठना है थोड़ी देर। ऐसा नहीं कि बस 1 लोटा जल डाले और दूध डाले, भांग धतूरा चढ़ाए भाग लिए, ये नहीं करना है आपको। नहीं, ये महाशिवरात्रि है। ये सोचिए, फिर तो आप ये बस डेली वाला करके चले आए, आपने उनसे कनेक्शन कहाँ जोड़ा? आप उनके पास 10-15 मिनट बैठिए, 10-15 नहीं तो 5 मिनट तो बैठिए ही भोले बाबा जी के पास। तो यदि आप 5 मिनट भी भगवान के साथ नहीं बैठेंगे, अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे, तो पता तो वैसे उनको सब कुछ है, पर फिर भी हमें लगता है कि हमें ये समस्या तो हम बताएं। लेकिन भगवान हमारे माता पिता के रूप में हैं, तो उनके साथ बैठकर हम अपने मन की बात नहीं बताएंगे तो कैसे सॉल्यूशन हमें मिलेगा? वैसे तो वो हर पल हर क्षण हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। तो जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं तो आसन लगा करके शिवलिंग के पास में थोड़ी देर बैठ जाइए। हाँ, उस दिन भीड़ भाड़ बहुत होती है, फिर भी कोशिश कीजिए कि बैठ जाएं। और बैठ करके सबसे पहले तो अपने आप मतलब एकदम एकाग्रचित्त हो जाइए। आपके पास कौन है कौन नहीं, इस चीज़ को भूल जाइए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसको आप 11 बार मन ही मन में रिपीट कीजिए।
इस तरीके से आपको 11 बार करना है। तो ये आप पूजा करने के बाद करेंगे। आप भोले बाबा से बात कीजिए। कभी सोचिए, आपने सोचा है कि ऐसे क्यों बोलते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, ऐसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। तो सभी बोलते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो क्यों बोलते हैं ऐसे, कभी आपने सोचा है? आप बाबा जी से पूछिए कि बाबा क्यों बोलते हैं लोग ऐसा, क्या है इसका राज बाबा? क्या आप इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं सबके ऊपर? ये चीज़ आपको भोले बाबा से आपको पूछना है, और भोले बाबा आपको ज़रूर जवाब देंगे, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। तो अगर आप उनके पास बैठेंगे, थोड़ा समय उनको देंगे, तो भोले बाबा आपके सारे संकट हरेंगे। सही मायने में आपको पता चलेगा कि वो कौन है, जिन्हें हम जानते नहीं हैं। और भोले बाबा तो ऐसे हैं कि पल में प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये सारे काम आपको करने हैं। भोले बाबा के आगे आसन बिछाकर थोड़ी देर ज़रूर बैठें। 10 से 15 मिनट ही बैठ जाइए, टाइम नहीं तो 5 मिनट ही बैठ लीजिए आप। तो मन मन में आप उनको देखते हुए, और जैसे अपनी कोई भी शिवलिंग अपने दिमाग में ले आइए, आंखें बंद करिए। जो भी आपके दिमाग में बात है, जो भी आपकी परेशानी है, जैसी भी आपको संकट चल रहा है, आप संकट से निकलना चाहते हैं, जो भी तकलीफ़ है, सारी भोले बाबा के आगे आपको बताना है, उनको समर्पण कर देना कि बाबा आप ही संभालिए। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु सब आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। हम आपके बच्चे हैं, आप ही संभालिए, आप ही देखें कि अब क्या सही है क्या गलत है। तो बस, और उस दिन शाम को भी, महाशिवरात्रि वाले दिन शाम को भी आप मंदिर में ज़रूर जाए। मंदिर नहीं जा पाए तो घर के ही मंदिर में बैठ जाइए। तो घर में भी बैठ के आप 5 से 10 मिनट बैठ के भोले बाबा से बातें कीजिए, और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी रुद्रावतार माने जाते हैं 11वें, हाँ, भोले बाबा के। तो 11 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शाम के वक्त कीजिए, दोनों बेला मिलने के बाद। 6 से, मतलब 6 बजे से शुरू कर, मतलब कभी भी कर सकते हैं 6 बजे के बाद। और उस दिन के बाद से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ नज़र आएगा, बहुत कुछ अच्छा भी होगा। तो ये सारा कुछ आप महाशिवरात्रि के दिन करेंगे तो भोले बाबा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा रहेगी। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग बोलते हैं कि शिवरात्रि के दिन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आप खा के भी रह सकते हैं, बिना खाए भी। यदि आप बिना खाए रह सकते हैं तो आप वैसे रहिए, और नहीं रह सकते हैं तो भगवान कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, आप मतलब खा के भी रह लीजिए। तो बस फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि मतलब, अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि जिनकी दवाइयाँ वगैरह चली, उनको खाना ज़रूरी होता है, तो वो लोग अपना फल फ्रूट लेंगे। लेकिन हाँ, आपको अन्न और नमक नहीं खाना है। आप फ्रूट्स खाइए, आप मतलब कुछ भी खाइए, कैसा भी खा लीजिए, पर मीठा खाइए, पर अन्न और नमक को बिल्कुल भी मत खाइए। आप चाहे तो मखाने भून के खा लीजिए, आप चाहे तो मूँगफली खा तल लीजिए, दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए, जो भी करना है आपको आप कर लीजिए। पर महाशिवरात्रि का दिन बहुत विशेष माना गया है। इस दिन अगर आप हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करते हैं तो भोले बाबा के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी, क्योंकि वो उन्हीं के रूप हैं, और हनुमान जी को भोले बाबा का 11वां अवतार माना जाता है। तो बस फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि इस महाशिवरात्रि पे आप लोग ये उपाय ज़रूर करें। भोले बाबा को भी मनाएं, हनुमान जी को भी मनाएं। वो लोग मिलकर आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे और आपके सारे संकट हरेंगे। तो फ्रेंड्स, मतलब ये पड़ रही है, शिवरात्रि पड़ रही है बुधवार की, बुधवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है। तो आप आराम से इस व्रत को करें ना करें, लेकिन आप मंदिर जरूर जाएं, भोले बाबा पे जल जरूर चढ़ाएं, थोड़ी देर वहाँ बैठ के आएँ, उनके आगे अपनी समस्याएं बताएं, वो आपकी सारी समस्या को टाल देंगे और अपनी कृपा दृष्टि आपके और आपके परिवार के ऊपर बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इस दिन तो मतलब मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे लाइन लगी होती है, तो वहाँ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो यदि आपको वहाँ बैठने को नहीं मिला तो आप मंदिर में किसी भी जगह बैठिए, बोलते हैं ना कि उनका वो तो पूरा हनुमान भगवान जी के ही उसमें आता है ना, आप कहीं भी बैठ जाइए। अगर आपको शिवलिंग के पास बैठने की जगह नहीं मिल रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे ही बैठें, आप मंदिर में कहीं भी बैठ के उनका ध्यान लगा लीजिए, उन्हें अपनी समस्याएं बताइए, उनके आगे अपनी पुकार लगाइए कि प्रभु मुझे ये समस्या। और फ्रेंड्स, ऐसा बोलते हैं कि आप भोले बाबा के आगे जब हम 3 बार ताली बजाते हैं फ्रेंड्स, तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो है जो बात हम हनुमान भगवान जी के आगे रखना भूल गए, भोले बाबा के आगे, वो तालियों से वो समझ जाते हैं कि इसकी क्या समस्या है। इसलिए भोले बाबा के मंदिर में जाके हम
अपने माथे को पिंडी पे लगा देते हैं, जिससे कि हमारे भाग्य में जो भी कुछ गलत होता है वो सब सही हो जाता है। और फ्रेंड्स मतलब 3 बार ताली तो ज़रूर बजानी चाहिए पिंडी को, मतलब सर भी आपको झुकाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो बस भोले बाबा सब पर कृपा करते हैं, तो आपके और हमारे परिवार के ऊपर भी करेंगे ऐसी भावना के साथ में। इस महाशिवरात्रि पर आप लोग ये उपाय ज़रूर करें, हनुमान जी का और भोले बाबा का, दोनों भगवानों को आप करें पूजा, अच्छे से करें, विधि विधान से करें। भगवान आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव फ्रेंड्स।